रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ रहा तनाव अब युद्ध का रूप ले चुका है। इसके कई खतरनाक परिणाम विश्व को भुगतने पड़ सकते हैं। आज के इस वैश्विक दुनिया में हर देश दूसरे देश से परस्पर रूप से जुड़ा हुआ है। ऐसे में इस युद्ध का व्यापक प्रभाव भारत पर पड़ेगा। रूस यूक्रेन युद्ध भारत की राजनीतिक, सामरिक और आर्थिक स्थिति को बड़े स्तर पर प्रभावित करने वाला है। यह युद्ध अगर आने वाले समय में एक बड़ा रूप लेता है तो इससे भारत की अर्थव्यवस्था बुरे तौर से प्रभावित होगी। इसी कड़ी में आज हम दिखाते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध का भारत की महंगाई पर क्या असर होगा। भारत पर भारी पड़ेगा रूस और यूक्रेन का युद्ध। तेल महंगा होने से लेकर बेरोजगारी बढ़ने तक भारत की महंगाई पर होगा असर। चुनाव खत्म होते ही बढ़ जाएंगे कच्चे तेल के दाम। कच्चे तेल के दाम बढ़ना तय। सनफ्लावर ऑयल की कीमतें भी बढ़ेंगी। रूस और यूक्रेन के युद्ध का असर भारत में महंगाई भी बढ़ा सकता है और साथ ही इन दोनों देशों के साथ व्यापार पर भी असर पड़ना तय है। यहाँ जानिए भारत के सामने इस युद्ध के चलते महंगाई के अलावा क्या क्या दिक्कतें आ सकती है। चुनाव खत्म होते ही बढ़ेंगे तेल के दाम। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार बढ़ रहे हैं कच्चे तेल के दाम। इसके बावजूद चुनाव के चलते भारत में नहीं बढ़े तेल के दाम। देश में पिछले साल की 4 नवंबर से लेकर अब तक कच्चे तेल के दाम नहीं बढ़े। चुनाव खत्म होते ही दाम बढ़ना तय माना जा रहा है। कच्चे तेल के दाम बढ़ने से भारत में इसका काफी असर होगा। इससे आम जन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आइए कच्चे तेल के दाम बढ़ने से भारत पर होने वाले असर को समझते हैं। कच्चे तेल के दाम बढ़ने से भारत पर होने वाले असर। इनके दामों में 10% बढ़ोतरी से थोक महंगाई में लगभग 0.9% की बढ़ोतरी होगी। कच्चे तेल के दाम अगर $100 प्रति बैरल से ज्यादा बने रहे तो भारत में थोक महंगाई में लगभग 2 से 3% का इजाफा होगा। कच्चा तेल का हर $1 प्रति बैरल बढ़ने पर देश पर तो 10,000 करोड़ का बोझ बढ़ेगा। सनफ्लावर ऑयल की कीमतें बढ़ेंगी। दरअसल यूक्रेन दुनिया का सबसे बड़ा सनफ्लावर उगाने वाला देश भी है, इसलिए इस युद्ध का असर सूरजमुखी के तेल के दामों पर भी पड़ेगा। 2020-21 में भारत ने यूक्रेन से 14 लाख टन सनफ्लावर ऑयल आयात किया था। युद्ध के बाद सनफ्लावर ऑयल की कीमतों में उछाल देखा जा सकता है। रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हुए युद्ध का असर गाजियाबाद के व्यापार पर भी पड़ा है। यहाँ करीब 80 से 100 फैक्ट्रीज ऐसी हैं जिनका इन दोनों देशों से एक्सपोर्ट या इंपोर्ट का काम है। इन दोनों देशों में गाजियाबाद से कृषि का सामान और कपड़े का निर्यात होता है, जबकि रूस और यूक्रेन से व्यापारिक पेट्रोलियम पदार्थ और केमिकल आयात होता है। लेकिन युद्ध की वजह से कुछ भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। गाजियाबाद इंडस्ट्री एसोसिएशन को अब तक करीब 100 करोड़ का नुकसान हो चुका है। भारत और रूस के बीच कई तरह के आयात निर्यात होते हैं। दोनों देशों में जिसकी जरूरत है। भारत और रूस का आयात निर्यात जाने। भारत रूस को कपड़े, फार्मा उत्पाद, इलेक्ट्रिकल मशीनरी का निर्यात करता है। लोहा, स्टील, केमिकल, कॉफी और चाय का निर्यात करता है। पिछले साल भारत ने रूस को 19,649 करोड़ रुपए का निर्यात किया, 40,632 करोड़ रुपए का आयात किया। इतना ही नहीं, भारत रूस के अलावा यूक्रेन को भी कई वस्तुओं का आयात निर्यात करता है। आइए जाने यूक्रेन और भारत के बीच का आयात निर्यात। भारत का यूक्रेन को निर्यात और आयात की जाने वाली यूक्रेन को भारत कपड़े, फार्मा उत्पाद, दालें, केमिकल का निर्यात करता है। प्लास्टिक का सामान, इलेक्ट्रिक मशीनरी का निर्यात करता है। पिछले साल यूक्रेन को भारत ने 3,338 करोड़ रुपए का निर्यात किया, 15,865 करोड़ रुपए का आयात किया। एमएसएमई सेक्टर भारत के 95% से भी ज्यादा बिजनेस से मिलकर बनता है। अगर एमएसएमई सेक्टर युद्ध के कारण डिस्टर्ब होता है तो इसकी वजह से साथ ही इनपुट कॉस्ट, फ्यूल इन्फ्लेशन के कारण अगर फ्यूल की प्राइस बढ़ती है तो जीडीपी की ग्रोथ में 20 से 30% असर पड़ेगा। लिहाजा ग्रोथ कम होगी तो रेवेन्यू गिरेगा, जिससे नौकरी में छटनी होगी, तो इससे सीधा सीधा बेरोजगारी पर असर पड़ेगा। यानी युद्ध हर लिहाज से भारत के लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए जल्द से जल्द ये युद्ध खत्म हो जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।